क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बातें जो शायद आपको आज तक नहीं बताई गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के 10 अद्भुत तथ्य जो उन्हें बाकी सभी देवताओं से अलग बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 10, जन्म से लेकर मृत्यु तक रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 8वें पुत्र के रूप में हुआ था जब देवकी और वसुदेव कारागार में बंद थे। ये जन्म ही असाधारण था क्योंकि कारागार में ताले अपने आप खुल गए, प्रहरी सो गए और वसुदेव ने शिशु कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया। ये दर्शाता है कि कृष्ण का जीवन दिव्य था और उनकी लीलाएं पहले से नियोजित थीं। लेकिन यहाँ केवल जन्म ही नहीं बल्कि मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी रही। महाभारत के युद्ध के बाद जब यदुवंश का विनाश हुआ तो कृष्ण ने जंगल में ध्यान किया। वहीं एक शिकारी ने अनजाने में उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। यही घटना उनके मानव जीवन का अंत बनी। हैरानी की बात यह है कि भागवत पुराण और महाभारत दोनों ग्रंथों में इन घटनाओं का पूर्व वर्णन है। मतलब कृष्ण का जीवन एक ऐसी पटकथा की तरह था जिसे पहले ही लिख दिया गया था। यह दिखाता है कि वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि योगेश्वर थे। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि शुरुआत कितनी कठिन क्यों न हो और अंत कितना साधारण क्यों न दिखे, जीवन की महानता कर्म और शिक्षाओं में होती है। नंबर 9, 16,108 रानियां। अक्सर लोग मजाक में कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। लेकिन इसके पीछे गहरी कहानी है। असल में नरकासुर नामक दैत्य ने 16,100 स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें अपने महल में कैद कर लिया था। जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन स्त्रियों को मुक्ति मिली। लेकिन समस्या ये थी कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, उन्हें अपवित्र मानकर तिरस्कार किया जा रहा था। तब कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया ताकि समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखे। यह विवाह कर्तव्य और संरक्षण का प्रतीक था, न कि केवल व्यक्तिगत सुख का। इसके अलावा उनकी 8 मुख्य पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बूति, नागनजति, कलिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। हर एक पत्नी के साथ उनकी कथा अलग है। रुक्मिणी को उन्होंने अर्जित किया, सत्यभामा से उन्होंने नरकासुर वध में साथ पाया और जाम्बूति से विवाह रामावतार के जाम्बवान की इच्छा पूरी करने हेतु हुआ। ये तथ्य दिखाता है कि कृष्ण केवल पति नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने स्त्रियों को सम्मान दिलाकर महिलाओं के अधिकारों का संदेश दिया। नंबर 8, रथ के बिना भी सारथी। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र उठाने की शपथ ली थी। वे स्वयं युद्ध नहीं लड़ेंगे लेकिन पांडवों की मदद करेंगे। यहीं पर उन्होंने अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया। ये भूमिका साधारण नहीं थी। एक सारथी को सिर्फ घोड़े संभालने नहीं होते बल्कि योद्धा की रणनीति भी तय करनी होती है। जब अर्जुन युद्धभूमि में मोहग्रस्त होकर अपने ही संबंधियों के विरुद्ध हथियार उठाने से मना कर देता है तब कृष्ण ने भगवद्गीता का उपदेश दिया। यही क्षण महाभारत का मोड़ बना। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्म करना ही धर्म है, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण ने बिना हथियार उठाए पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का अंत कराने की योजना बनाई। उदाहरण के लिए भीष्म को गिराने के लिए शिखंडी का उपयोग करना, द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा की अफवाह फैलाना, ये सब कृष्ण की रणनीति थी। ये तथ्य साबित करता है कि कृष्ण केवल ईश्वर ही नहीं बल्कि सबसे बड़े रणनीतिकार और मैनेजमेंट गुरु भी थे। नंबर 7, सुदर्शन चक्र का रहस्य। सुदर्शन चक्र को केवल श्री कृष्ण ही नियंत्रित कर सकते थे। यह एक दिव्य अस्त्र था जिसे वे मन और संकल्प से चलाते थे। महाभारत, भागवत और पुराणों में इसका उल्लेख है। सुदर्शन चक्र का मतलब ही है सही दृष्टि से देखना। ये केवल एक हथियार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक था। उदाहरण के लिए कृष्ण ने शिशुपाल का वध इसी चक्र से किया क्योंकि उसने 100 बार भगवान का अपमान किया था। युद्ध में कृष्ण ने इसका प्रयोग सीमित बार किया क्योंकि यह केवल तभी निकलता था जब धर्म संकट में होता था। आज भी मंदिरों और धार्मिक झंडों पर सुदर्शन चक्र दिखाई देता है। ये समय, न्याय और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 6, संगीत और बांसुरी। श्री कृष्ण को बांसुरी से इतना गहरा लगाव था कि उनका नाम ही मुरलीधर और वनमाली पड़ गया। वृंदावन में जब भी वे बांसुरी बजाते तो पूरा वातावरण बदल जाता था। गायें दूध देना भूल जाती, पक्षी गाना बंद कर उनकी धुन सुनते और गोपियां सब काम छोड़कर दौड़ाती। बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं थी बल्कि प्रेम और आत्मा को जोड़ने का माध्यम थी। राधा और गोपियों के साथ उनकी रासलीलाएं इसी बांसुरी की धुन से शुरू होती थीं। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि बांसुरी खाली होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, तभी उसमें से दिव्य संगीत निकलता है। उसी तरह इंसान जब अहंकार छोड़ देता है तभी ईश्वर उसके जीवन में स्वर भरते हैं। कृष्ण ने अपने भक्तों को ये सिखाया कि जीवन केवल युद्ध और रणनीति नहीं है, उसमें संगीत, कला और आनंद भी होना चाहिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि संतुलित जीवन में भक्ति और संगीत की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी धर्म और नीति की। आज भी जब कोई कृष्ण भक्ति गीत गाया जाता है उसमें बांसुरी की ध्वनि जरूर होती है।
यह उनके व्यक्तित्व का अविभाज्य हिस्सा है। नंबर 5, कूटनीति के उस्ताद। महाभारत युद्ध से पहले ही कृष्ण की कूटनीति सामने आ गई थी। जब पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ा तो कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा कहकर युद्ध तय कर दिया। युद्धभूमि में भी उनकी कूटनीति अद्भुत रही। भीष्म को हराने के लिए उन्होंने शिखंडी को सामने किया, क्योंकि भीष्म कभी स्त्री पर हथियार नहीं उठाते थे। द्रोणाचार्य को रोकने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की आधी सच्चाई कहलवाई। कर्ण के कवच कुंडल छीनने की योजना भी कृष्ण ने ही बनाई। ये दिखाता है कि कृष्ण ने युद्ध जीतने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति का उपयोग किया। यही कारण है कि उन्हें महारथियों का महारथी कहा जाता है। अगर आज के समय में देखें तो कृष्ण की कूटनीति हमें मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी और क्राइसिस हैंडलिंग की सबसे बड़ी शिक्षा देती है। नंबर 4, कृष्ण और करुणा। कृष्ण केवल युद्धनीति और राजनीति में महान नहीं थे, बल्कि करुणा और प्रेम में भी अद्वितीय थे। सुदामा की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उनका बचपन का मित्र सुदामा फटेहाल कपड़ों में मिलने आया तो कृष्ण ने स्वयं दौड़कर उसका स्वागत किया। वे उसके पैरों को धोते हैं और बिना किसी संकोच के उसे गले लगाते हैं। द्रौपदी की लाज बचाने की घटना भी कृष्ण की करुणा दिखाती है। जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब कृष्ण ने अनंत वस्त्र प्रदान किए। ये संदेश है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। विदुर के घर कृष्ण ने साधारण भोजन किया, जबकि दुर्योधन के महल में भव्य दावत ठुकरा दी। इसका मतलब यह है कि उन्हें दिखावा या वैभव नहीं चाहिए था, बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए था। ये घटनाएं बताती हैं कि कृष्ण केवल राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि दयालु मित्र और सच्चे सहायक भी थे। नंबर 3, कर्मयोग का उपदेश। कृष्ण की सबसे महान देन है भगवद गीता। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने की सोची, तब कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, कर्म ही धर्म है। उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक नियम है। अगर इंसान कर्म पर ध्यान दे और परिणाम की चिंता न करे तो जीवन में तनाव कम हो जाता है और सफलता बढ़ जाती है। गीता का संदेश आज दुनिया भर में पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप और जापान तक के विश्वविद्यालयों में कृष्ण की गीता को मैनेजमेंट और मनोविज्ञान की किताब माना जाता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब जब वे मुश्किल में होते थे, गीता उन्हें शक्ति देती थी। ये तथ्य दिखाता है कि कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और जीवन गुरु भी है। नंबर 2, समय से आगे का पुरुष। कृष्ण के विचार आज भी आधुनिक लगते हैं। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। इस कथन का अर्थ यह है कि समाज में जब भी संतुलन बिगड़ता है, तब न्याय और सत्य की पुनर्स्थापना जरूरी होती है। उनकी शिक्षा टाइमलेस है। परिवार प्रबंधन, राज्य की राजनीति, समाज में संतुलन और व्यक्तिगत जीवन, हर जगह कृष्ण के विचार लागू होते हैं। चाहे गीता का संदेश हो या उनकी कूटनीति, सब कुछ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले था। नंबर 1, कृष्ण देवता और दोस्त दोनों। श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत विशेषता यही है कि वे केवल भगवान नहीं थे। वे यशोदा के लाल थे, राधा के प्रिय थे, अर्जुन के सारथी थे और सुदामा जैसे गरीब के सच्चे मित्र भी। उनका यह मानवीय और दैवीय मिश्रण ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। भक्त उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं, प्रेमी उन्हें अपने साथी की तरह देखते हैं और दार्शनिक उन्हें सर्वोच्च शिक्षक की तरह मानते हैं। यानी कृष्ण हर रिश्ते में ढल जाने वाले संपूर्ण पुरुष हैं। इसलिए उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। वे ईश्वर भी हैं और इंसान भी। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के 10 अद्भुत तथ्य। आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।